अच्छा, अब हम जो है ना एक नई सेशन में एंटर हुए हैं। इसको इसको हम्म कहते हम्म हम्म, हैं इसको कहते हैं दिस और दैट। ठीक है। अच्छा, ठीक है। पहले आप ये बताएं, फिक्स अदर्स या हम्म। फिक्स योरसेल्फ। पहले क्या करना चाहिए? फिक्स योर सेल्फ। ओके। ओवर थिंकिंग, अंडर थिंकिंग, गिल्टी कौन फील करता है, ओवर थिंकर या ओवर अंडर थिंकिंग वाला। थिंकर? ओवर थिंकर। ठीक है। अच्छा, चंद दोस्तों, कुछ दोस्त हों, अच्छे हो, या हजारों फॉलोअर्स हो, क्या क्या प्रेफर करना चाहिए? चंद दोस्तों सिंसियर लोग हों। ठीक है। ब्रूटल ब्रूटल ऑनेस्टी या कंफर्टिंग लाई, कि ऐसा झूठ बोल दो ऑनेस्टली। कि जो तसल्ली तसल्ली दे। हाँ हाँ, समझ गई मैं। ऑनेस्ट होना ऑनेस्टी, चाहिए आपको। ब्रूटल ऑनेस्टी। मतलब ब्रूटल हम्म। ऑनेस्टी का मतलब कि ठीक है, मुंह पे कैसे बोल देते हाँ, हैं, स्ट्रेट बता फॉरवर्ड। दिया। हाँ। हम्म। ठीक है। पेशेंट जो पेशेंट जो रोते हैं, और पेशेंट जो हंसता रहता है, कौन ज़्यादा, हम्म, किसको ज़्यादा मुश्किल होती है? दोनों को देखा जाए तो, रोने वाले को भी हंसने वाले को भी। मतलब एक इत्तेदाल में रहना चाहिए, कहने का मतलब। हाँ, बैलेंस, हाँ बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। कल का कल का दर्द याद रखना, या कल की खुशी भूल जाना, कौन सा ज़्यादा तकलीफ दे होता है? कल का दर्द याद रखना। कल का दर्द याद रखना, ऑफ कोर्स। ठीक हम्म। है। थेरेपी सेशन, दोस्त के घर जाके थोड़ा सा मीटअप हो जाए, या असल रियल ही कि किसी थेरेपिस्ट के पास जाके सेशन लिया जाए, कहाँ पर ज़्यादा है? थेरेपिस्ट के पास जाके सेशन लिया जाए, थेरेपिस्ट हाँ, के थ्रू। प्रोफेशनल हेल्प ली जाए। जी जी, ऑफ हम्म। कोर्स, प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है। म, आपकी मदर की कोई बात हम्म। याद रखना, या मदर की कोई एक तस्वीर अपने पास रखना, क्या प्रेफर करेंगे? दोनों। बातें तो उनकी दोनों। मतलब दिमाग में, और तस्वीर तो हमेशा आंखों में है। हाँ आपको पता जी है, जी, मैंने अपनी मेक मदर के सेंस। बाद उनकी एक तस्वीर नहीं देख पाई, लेकिन एक हमेशा आंखों में एक अक्सा चलता है, जी जो जी। सारी जिंदगी शायद चलता रहेगा। असल में ना, किसी को याद रखने की तस्वीर होना ज़रूरी नहीं है, ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। ऐसे ही है, उनका आंखों में अक्स चलता रहता है, ठीक है। दिलों में अच्छा। होती है। हम्म। अच्छा, एक बात बताएं, ऑनेस्टली एक बात हम्म बताएं, कि फॉलोअर्स हम्म हम्म फॉलोअर्स क्रेव करना, वैलिडेशन चाहना, तो ये सारी एक वीकनेस, एक लो अथॉरिटी की निशानी होती है, या एक नॉर्मल सी चीज़ है? और आप के अपने भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आप हम्म। इनकी वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है, कि आप क्या सोचती हैं इस बारे में? कोई चेंज नहीं आया। बस लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, नहीं भी करेंगे तब भी ठीक है। मैं तो अपने लिए काम कर रही हूँ। मुझे तो अपनी सेल्फ पे काम करना है, अपनी ग्रोथ पे काम करना है। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं भी अपने करेंगे तब भी ठीक है। अपने प्रोफेशन में आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि वो फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, और फॉलोअर्स भागते गेन हैं। करने के लिए किसी भी कुछ हद भी तक कर सकते जाते हैं। हैं। तो हाँ हाँ, ऐसे ही है। ऐ- इन ऐसे लोगों के बारे में, मतलब कि इनको कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, या क्या कहना चाहेंगे, ये ऐसे लोग क्यों करते हैं? असल में लोग वाकई फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं कि फॉलोअर्स हों, नए से नए लोग हों। लेकिन नहीं, फॉलोअर्स कुछ भी नहीं है। फॉलोअर्स सिर्फ एक नंबर है। असल जिंदगी में वही लोग आपके सके हैं जो आईसीयू के बाहर आपके लिए दुआ करते हैं, जो कोर्ट में आपके साथ खड़े होते हैं, जो जेल के दरवाजे के बाहर आपके पास खड़े होते हैं, वही आपके अपने हैं। बाकी फॉलोअर्स वगैरह ये तो नथिंग, कुछ भी नहीं है। हम्म। अच्छा, जो लोग सोशल मीडिया पर कंटेंट देखते हैं, मेंटल हेल्थ कंटेंट देखते हैं, या हम्म साइकोलॉजी कंटेंट देखते हैं, और हम्म हम्म एक्चुअली में जो जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो इस चीज़ में क्या बैलेंस कैसे रखना चाहिए, कि हम्म आपने बहुत सारा पढ़ तो लिया है, लेकिन लेकिन हम्म आपकी लाइफ में वो चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही, तो हम्म। ऐसे इन चीज़ों में असल बैलेंस में कैसे रखना चाहिए?
असल में चीजें अप्लाई तो कोई भी नहीं करता, लोग पढ़ लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। सबसे पहले इतने जो क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनको इतनी मुश्किल मतलब बैलेंस किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपने अप्लाई करना है, तो फिर एक पर्सन पढ़ के, तो नॉलेज तो लोगों के पास है लेकिन अप्लाई नहीं करते। ये कहीं ना कहीं है, उनको यही लगता है कि बस पढ़ के ही ठीक हो जाए। जी जी, मैं आप वही आ रही कह हैं। रही थी कि लोग ना अप्लाई नहीं करते। लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे आप ठीक नहीं होगे। अप्लाई करना ही तो जरूरी है। आपने सुना हम्म। है, देखा, सब कुछ किया, लेकिन अप्लाई भी जरूरी है। अच्छा, हमने आपको सोशल मीडिया पे देखा है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम्म इस तरह हमने आपके टाइटल्स देखे हैं। तो अगर हम्म हम इन टाइटल से बाहर आ जाएं, सोशल मीडिया से बाहर आ जाएं, तो आप क्या कहेंगी अपने बारे में कि आप कोई इन चीज़ों के बगैर आप आपकी क्या तारीफ है, क्या कहेंगी अपने बारे में? साइकोलॉजिस्ट मैं के अपने से बारे भी में बाहर आ जाएं, ये मतलब कि अगर हर चीज़, अगर टाइटल्स जो है ना वो हम हम्म उनको हम्म हम बीच में से निकाल दें, तो हम्म अब हम्म, आप हम्म। अपनी तारीफ करें। तो मैं अपने बारे में यही कहूंगी कि मैं दूसरों को सुनने वाली, उनको समझने वाली और उनकी मदद करने वाली इंसान हम्म हूँ। एक अच्छी हम्म। शहरी और एक अच्छी मुसलमान बनना चाहती हूँ। और बहुत इसके लिए अच्छी हम बात। सबको कोशिश करनी चाहिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना चाहिए, अपनी आदतों पे काम करना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। यहाँ पर मैं एक कोट पढ़ना चाहूँगा कि हम्म। माँ एक दुआ थी जो अब हवा है, सही और है। दर्द ही अब दर्द की दवा है। अच्छा, साइकोलॉजी की किताब में आपने माँ के जाने का दुख तो लिखा होता है, लेकिन उसमें सही है। कैसे कैसे सरवाइव करना है ये ये नहीं नहीं लिखा। लिखा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, सरवाइव करने के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि माँ बाप का दुख तो सारी जिंदगी का है, ये कौन सा एक दिन का है। जिंदगी में हम्म कहीं भी आपको कोई भी खुशी मिलेगी, कोई भी दुख आएगा, तो सबसे पहले घर वाले क्या आपको, आपके माँ बाप याद आएंगे कि अगर आज होते तो वो इतना खुश होते। एक जिंदगी में मैं हजार कामयाबियां कमा लूं, बहुत पैसा कमा लूं, लेकिन उन कामयाबियों पे दिल से खुश होने वाले लोग नहीं होंगे। कि हम्म हाँ मेरी अम्मी होती तो वो दिल से इतना खुश होती, उन्होंने कहना था कि हाँ फतिहा आज यहाँ तक पहुंची है। वो बहुत खुश होती, कि वो अभी भी बहुत खुश होती थी, देखती थी जब टीवी शोज वगैरह ना, तो काफी खुश होती थी कि मैंने कभी सोचा हम्म भी नहीं था। अभी भी टीवी शोज वगैरह देखती थी, काफी खुश होती थी, कहती थी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुंच जाओगी इन नेक्स्ट फ्यूचर। हम्म मैं बेशक जिंदगी में बहुत कुछ कर लूं, लेकिन एक खुशी, दिल से खुश होने वाली जात वो नहीं होगी। वो हम्म एक कमी रहेगी। आजकल की इस नफसा नफसी की दुनिया में वैसे ही दिल से खुश होने वाले लोग बहुत कम है, फिर आपके अपने चले जाएं तो और कम हो जाते हैं। हम्म। अच्छा, अगर अभी आपको मौका मिले, आप हम्म कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए या हम्म कुछ टाइम के लिए, अगर हम्म आपको अपनी जो हम्म मदर है उनके साथ गुजारने का मौका मिले, तो आप उनसे हम्म किस चीज़ के हम्म। बारे में आप रिग्रेट है जो आपसे अपोलोजाइज करना चाहेंगे, किस चीज़ के बारे में माफ़ी मांगना चाहेंगी उनसे? उनसे सबसे पहले तो यही चीज की माफी मांगना चाहूंगी कि मैं उनको ज्यादा वक्त नहीं दे पाई, और मुझे नहीं पता था उनकी इतनी तबीयत खराब हो जाएगी कि वो इस दुनिया से ही चली जाएंगी। इन चीजों के बारे में बाकी मैंने अपनी सारी जिंदगी अपनी मामा की हर बात मानी है, हर बात। अगर उन्होंने कहा है ना कि नहाने के बाद तेल लगाना, तो मैंने हर सूरत लगाना है। अगर उन्होंने कहा है ना इतने ग्लास पानी पीने, तो मैंने पीने हैं। हम्म कि मैंने हमेशा उनकी हर बात मानी है, और उन्होंने भी मुझे बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है जिंदगी की हर मैटर में, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज में बहुत सपोर्ट किया है। तो बस उनसे इसी बात की कहूंगी कि हाँ, यही मैं कहूंगी कि मैं उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाई इन चीजों के बारे में। बहुत अच्छा लगा आपसे आज डिस्कशन करके। आपके वक्त का थैंक बहुत यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये थी वेलकम। आज की पहली एपिसोड उसामा अहमद पॉडकास्ट। और आपने जो शेयर किया है, जो बातें शेयर की हैं, और आई रियली होप कि वो लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस ये इतना ही था। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। अच्छा, आपको